ये जो भी धुआं है, जो कुछ भी है, मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, अब आपको आखिरी दफ़ा मैं आप बुझाने लगा हूँ, आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, निकल जाएं यहाँ से, वरना मैं इस वक्त यही आग उठा के आ जाऊँगा, जहाँ जहाँ पे आप मौजूद हैं मैं लगाना शुरू कर दूँगा। ये जल चुकी हैं, तुम लोग देखो, अब जाते जल चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, राज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। बहुत अरसे से आप लोगों की ख्वाहिश थी कि किसी घर के अंदर अगर जिन्नात हैं तो वहां पे आप उस घर को क्लियर कैसे करते हैं। ये एक नया ये एक नया बना हुआ घर है जहां मैंने कल विज़िट किया तो मुझे पता लगा उनकी वहम नहीं है बल्कि हकीकत में यहाँ पे उस मखलूक का बसेरा है। यहाँ पे पहले एक बहुत ही पुरानी इमारत थी, दरख्त भी लगा हुआ था, उन्होंने दरख्त यहाँ से निकाल दिया है और पुरानी इमारत को तोड़ के एक नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। ये बिल्डिंग कैसी है ये मैं आगे चल के क्लियर जब मैं कर रहा हूँगा तो आपको साथ में ये भी दिखाऊंगा। एक झींगड़ है, क्या है, मुसलसल कुछ बोल रहा है। मेरे सामने आपको ये मोमबत्तियाँ भी नज़र आ रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि अभी मैं कोशिश करूँगा जब मैं पढ़ाई करना शुरू करूँगा, क्योंकि आज अभी मैं अकेला हूँ, अरसलान और उनके साथ मनान लोग मुजम्मिल अभी हैं, वो आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा बच्चे अभी ना हो, क्योंकि खुदा न खास्ता कैमरा भी मैंने एक लगाया है, लाइट लगाई है, खुदा न खास्ता कुछ होता है तो वो बच्चे नुकसान ना उठाएँ। क्योंकि जहाँ पे बात कैमरे की आ जाती है मैं अक्सर आप लोग कहते हैं ना जी दिखाएं दिखाएं, तो वहाँ पे उस वक्त हमें अपनी जान की फ़िक्र होती है, कैमरा चीज़ों की फ़िक्र नहीं होती। निकालते हुए एक किस्म की लड़ाई होती है और वो मखलूक हमें नुकसान ना पहुँचा दे, तो इसलिए अपनी जान बचाना मकसद होता है। अभी वो बच्चे आ जाएँ, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो तो मैंने ये रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं अकेला ही हूँ यहाँ पर। मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर जो भी है आज मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। ये मैंने उर्दू में इसलिए बोला है कि जितने भी देखने वाले हैं वो उर्दू समझते हैं, लेकिन ये जगह जहाँ पे हूँ मैं सराकी बेल्ट है, राजनपुर में हूँ, तो मैं इनसे सराकी में भी बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही हल्की सी किसने आवाज़ दी है। अस्सलाम वालेकुम। माइक का मैं लेवल बढ़ाऊं तो शायद मैं इस आवाज़ को सुन सकता हूँ। मैंने आपकी आवाज़ को क्लियर सुन लिया है। मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब है आप करीब आ चुके हैं, इर्द गिर्द आ गए हैं। बाकायदा तौर पर मूवमेंट है, मेरे बिल्कुल करीब की आवाज़ आई है, बिल्कुल करीब। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है आज जो मैं आपको राज प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये मखलूक है, बस मैं कोशिश करूँगा। मैं अकेला हूँ, मैंने दायरा कड़ा किया हुआ है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। शुरू करूँगा उस अमल को, पढ़ाई करूँगा जिससे जो भी यहाँ पे है ये देखिए मुसलसल एक आवाज़ है। ये देखिए मुसलसल एक आवाज़ है। मुझे पता है आप आवाज़ पैदा कर रहे हैं और आपको भी अब जान लेना चाहिए ये मकान इंसानों का है, इंसानों ने अपनी रिहाइश के लिए बनाया है। आप मट्टी से बने हुए इंसान को अल्लाह ताला ने मट्टी से बनाया है और आप अभी भी आवाज़ आई आग से बने हो बनाया है और आप अभी भी आवाज़ आई आग से बने हो। अल्लाह ताला ने आपके लिए भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारी जगह हैं जो आप लोगों के लिए बनाई गई हैं। खंडरात हैं, जंगलात हैं, रेगिस्तान हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, वीराने हैं, वो आप लोगों के लिए है। इसलिए इंसानों को मना किया गया है ऐसी जगहों पर मत जाएं।
लेकिन जो इस तरह की जगह हैं वो इंसानों के लिए है, इंसानों की रिहाइश के लिए है, तो आपको यहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं है। मैं आपसे लड़ाई करने के लिए नहीं आया, मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि आज आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। मुसलसल आवाज़ है। अगर आप मुझसे लड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं भी आपको नुकसान पहुँचा सकता हूँ, इसलिए बेहतर है हम लड़ाई ना करें, आप यहाँ से आराम से आज चले जाएं। कले यार आवाज़ आई क्या? दसो अलेंदे खड़ो, तुसा मेरे को पता है, मेरा गाल करो, क्या गाल करेंगे? अंधी पियो थोड़ी जी उच्चा लाओ, क्या आदे पियो ना, तो मैं जला देसा। दसो क्या दो, मैं पढ़ना शुरू कर देसा। सराकी बेल्ट है तो इसलिए मुझे सराकी में बात करनी पड़ रही है इनसे। अब मैं प्रोग्राम पे फोकस तो है, लेकिन अब मुझे अपनी जान भी बचानी है, मेरे ज़्यादा ध्यान इन पे होगा, जिनात पे। मैं माजरत खाऊँ। हाँ क्या चाहो, वेंदो या कहना? गाल करो, गाल करो, बात कर रहे हो, गाल करो। वेंदो तो हुणे लगे वञो। एक तो मुसलसल इर्द गिर्द में को आवाज़ा आंदिया बैन, तुम इतना मौजूद हो, शोर शराबा बंद कर दो, तुम आराम ना लगे वञो। मैं उनसे कह रहा हूँ कि शोर शराबा बंद करें, उनकी इर्द गिर्द मौजूदगी मुझे शोर से पता लग रही है। मैं उनसे कह रहा हूँ यहाँ से चले जाएं, इतू वञो, बेहतर है तुम्हारे वास्ते, इतू लगे वञो। क्लियर मूवमेंट आ रही है, क्लियर मूवमेंट। मेरे को पता है थोड़ी हल्की हल्की आवाज़ आंदी पई है। ये देख रहे हैं आवाज़ों को? मेरे को पता है थोड़ी हल्की हल्की आवाज़ आंदी पई है। ये देख रहे हैं आवाज़ों को, ये फड़फड़ा रहे हैं। सामने आओ, सामने आओ, मेरे कैमरे के सामने आओ। कैमरे के सामने आओ, कैमरे के सामने आए। आपकी आवाज़, मैं आपकी आवाज़ों को सुन रहा हूँ। लें फिर आप लोग जाने के लिए तैयार हो जाएं। आज ये इंसानों का घर है और आपको छोड़ना पड़ेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। ये जलने की देर है, इनका तो फड़फड़ाना शुरू हो जाएगा।
इस जगह से क्लियर आपको आवाज़ आ रही है। अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहा हूँ। इसका जलने, ये बुझा ना दें, ये बुझाना नहीं, आप लोगों ने कुछ भी कर लें, मैं बुझाने तो नहीं दूंगा। मैं बैठा हूँ, आज मैं भी मुकाबला करके जाऊंगा, बेफिक्र हो जाए। ये इनके जलने से इनको तकलीफ़ शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं पढ़ाई करके लिए लाया हुआ हूँ। बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के, उनमें से एक ये तरीका भी होता है, जब इनके ऊपर पढ़ाई हो जाती है और इनको आग लगती है। ये तो आग लगती है, ये आग लगने के बाद इनका ये फड़फड़ाना मुसलसल शुरू हो चुका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं कुछ देर पढ़ता रहूँगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी है, आप लोग देखते रहें कि इस वक्त रिकॉर्डिंग पे फोकस मेरा नहीं होगा। इस वक्त लड़ाई शुरू हो चुकी है हमारी, मेरी ज़ात को नुकसान ना हो जाए, तो मैं पढ़ता रहूँगा।
आखिरी दफ़ा तो को मैं आदा पे तू चले वञो। आखिरी दफ़ा तो को मैं आदा पे तू चले वञो। पता नहीं क्या फेंका गया है, मेरे कपड़े जो थे हलाजत ना हो, मुझे सिर्फ यही डर है, मेरा वज़ू है, कपड़े गंदे ना हो जाए मेरे। वञो तुसा को मैं आराम न लादा पे तू लगे वञो, तो को वञना पोसी, घर छोड़ना पोसी। क्योंकि इस तरह जब ये चीज़ें आपको उड़ती हुई आएँ तो इसका मतलब ये होता है कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी इनकी बोलने की क्लियर में आवाज़, ये जितनी देर ये आग लगी हुई है इनको तकलीफ़ दे रही है। ये आग जल रही है, मैं साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ, या मेरे बोलने के बावजूद भी आवाज़ें जो आ रही हैं इस वजह से आ रही हैं, ये आग लगी हुई है और मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ, तो इनको मखलूक को ये होता है निकालने का, पढ़ने का, इनको तकलीफ़ हो रही होती है, इनको शदीद तकलीफ़ हो रही है और ये इसलिए फड़फड़ा रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, सारा कुछ आ रहा है। अब आपको आखिरी दफ़ा मैं आप बुझाने लगा हूँ, आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ निकल जाएँ यहाँ से, वरना मैं इस वक्त यही आग उठा के आ जाऊँगा, जहाँ जहाँ पे आप मौजूद हैं मैं लगाना शुरू कर दूँगा। सुन रहे हैं ये सारी जितनी आवाज़ें आ रही हैं, कोई बात नहीं। काफ़ी हद तक इनके जो फड़फड़ाना था, काफ़ी हद तक जो इनका शोर गुल था वो इसलिए भी कम हो रहा है, या आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं। उनको पता लग गया है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, जिसकी वजह से उनको यहाँ से भागना पड़ रहा है। इनके बोलने की भी इस वक्त आवाज़ आ रही है जैसे आपस में लड़ रहे हों या बोल रहे हों।
माइक में क्लियर आवाज़ आ रही है, माइक में क्लियर आवाज़ आ रही है। यहाँ से आवाज़ें आ रही है सारी। यहाँ से आवाज़ें आ रही है सारी। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। अज़्ज़मतु अलैका फतूना 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 जितुका 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 अज़्ज़मतु अलैका फतूना 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 जितुका 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 जानिबुल मशारिक़ वल मग़ारिब अज़्ज़मतु अलैका फतूना फतूना मन जानिबुल मशारिक़ वल मग़ारिब मन जानिबुल मशारिक़ वल मग़ारिब। भाग के सुलेमान अलैहिस्सलाम आदर्श। जो भी है, अब मैं आखिरी मोमबत्तियां जलाने लगा हूं। उसके बाद अगर किसी ने कोई हरकत भी की तो ये याद रखिएगा, तुम लोगों को मैं जला दूंगा। अब मैं आखिरी ये बुझने लगी हैं, और इसके बाद ये जो भी धुआं, जो कुछ भी है, मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूं, जो भी है, अब मैं आखिरी मोमबत्तियां जलाने लगा हूं। उसके बाद अगर किसी ने कोई हरकत भी की तो ये याद रखिएगा, तुम लोगों को मैं जला दूंगा। अब मैं आखिरी ये बुझने लगी हैं, और इसके बाद ये जो भी धुआं, जो कुछ भी है, मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूं, मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूं, चले जाओ। मुझे पता है ये आखिरी दफ़ा है, चले जाओ यहाँ से। मैं बार बार कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो इसके बाद मैं ये जलाने लगा हूँ। तुम लोगों को जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चले जाओ, मुझे पता है ये आखिरी दफ़ा है, चले जाओ यहाँ से। मैं बार बार कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो इसके बाद मैं ये जलाने लगा हूँ। तुम लोगों को जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। फड़फड़ा लो, आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों को जाना पड़ेगा। ये मैं जलाने लगा हूँ, चले जाओ यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों को जाना पड़ेगा। ये मैं जलाने लगा हूँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ये जल चुकी हैं, तुम लोगों को देखो अब जाते, जल चुकी हैं, ये जल चुकी हैं, तुम लोगों को देखो अब जाते, जल चुकी हैं, ये जल चुकी हैं, ये जल चुकी हैं। अब मैं देखता हूँ कौन यहाँ पे बचता है। ये धुआं आ गया है, अब तुम में से किसी की जरूरत नहीं है, तुम रोक के नहीं रह सकते। धुआं आ गए और तुम नहीं रोक सकते। अभी मैं कैमरे को नहीं हिलाऊंगा व्यूअर्स के लिए भी, मुझे इस वक्त पहले इसको करना है, क्योंकि इस वक्त धुआं जल चुका है। अब इनकी जरूरत नहीं है यहाँ पे रुक सके, अब इनको भागना पड़ेगा।
या मैंने इसको ऐसे उठा लिया है, ये मैंने ट्राइपॉड के साथ ही उठा लिया है क्योंकि मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसकी लाइट जला लेता हूँ। अगर इसी की लाइट कैसे चलेगी, कोशिश की है मैंने, लाइट जला ली है। अभी भी साथ साथ पढ़ रहा हूँ। क्योंकि कैमरे की छोटी सी लाइट है, बिल्कुल नया घर है। मुझे धुनी देनी है हर जगह पे। मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी ये कमरे हैं, जितनी भी जगह है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये धुआं जाएगा वहाँ वहाँ से ये मखलूक निकल भी चुकी है और इस धुएं की वजह से ये वापस आ भी नहीं सकते। ऊपर ये मेरा सामान है, बैग वगैरह, और ऊपर ये छत है, यहाँ पे भी धोनी ज़रूरी है। यहाँ तक ये, यहाँ जहाँ, ओए जाला नहीं, ये मेरे हाथ पे था, इसका मतलब ये तक यहाँ से नहीं निकले। मैं इधर नहीं दिखा सकता, मतलब लाइट ही नहीं जाएगी, थ्रो नहीं जाएगी। ये सारी छत पे भी मैंने धुनी दे दी है, तो जहाँ जहाँ ये धुनी जा रही है वहाँ वहाँ ये मखलूक अब दोबारा नहीं आ सकती। ये समझिए दायरा कड़ा लग गया है इस धुनी का। इसका मतलब यह है अब ये मखलूक यहाँ पे नहीं आ सकती। ये एक घर है जो नया अभी बना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे इस घर के अंदर एक लग रहा है ऐसा सुकून सा जैसे आ गया है। अब मैं जब वापस जाऊंगा घर, जाते ही सबसे पहले मैं ये कपड़े तब्दील करूंगा। रात का टाइम है, मैं गुस्ल करूंगा। घर दाखिल होने से पहले कौन सा पाँव रखना है, जूते उतार के मैं जूते अपने झाड़ूंगा, कपड़ों को ऐसे झाड़ूंगा, सारे कपड़े ये झाड़ के पढ़ाई करूंगा, घर के अंदर दाखिल होऊंगा, ताकि मेरे घर के अंदर भी ये मेरे पीछे आएंगे। अभी कहाँ से? बाहर से, इस घर से निकल चुके हैं, इस घर के अंदर ये नहीं आएंगे, क्योंकि दरवाजे पे खड़े होकर आखिरी दफ़ा मैं फिर एक पढ़ाई करूंगा। अंदर अब कोई नहीं आ सकेगा, ये धुएं की धुनी दे आया हूँ मैं, अंदर ये मखलूक नहीं आ सकेगी, लेकिन बाहर दरवाजे के बाहर ये मखलूक मौजूद है। तो जब मैं दरवाजे के बाहर जाऊँगा तो वहाँ पर मेरी ज़िंदगी भी रिस्क पे हो सकती है, लेकिन मैं दायरा कड़ा करूँगा। जैसे मेरी टीम पहुँचेगी उनको दायरा कड़ा करूँगा, और उसके बाद घर जब मैं पहुँच जाऊँगा तो घर पहुँचते ही सबसे पहले ये कपड़े चेंज करने होंगे और उसके बाद गुस्ल करना होगा, तब जाके मेरे जो सर भारी हुआ है, कंधे भारी हुए हैं, ये जाके ठीक होंगे। अभी यही वाली जो हैं, ये मेरे जो हाथ में, ये भी मैं बाहर गाड़ के जाऊंगा, इन्हीं को ही गाड़ के जाऊंगा।